जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो जनरल प्लान है वो किस तरह से है और उसको किसने डिस्कवर किया, किसने यानी कि सबसे पहले उसको पेश किया। तो इब्न नफ़ीस और विलियम हैरवे, ये दो यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट और जो विलियम हैरवे है ये साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलकर जो है यानी कि इसको क्रिएट किया, यानी इसको यानी कि डिस्कवर किया। जिसमें अगर हम देखें तो इब्न नफ़ीस और विलियम हैरवे इन्होंने ये काम किया था कि किस तरह हमारे जो ब्लड है वो फ़्लो करता है, उसका क्या पाथवे होता है, किस तरह से किस पाथ से वो गुजरता है, किस तरह से सर्कुलेशन होती है। तो ये सारा इन्होंने डिस्कवर किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है आर्टीरियल सप्लाई या आर्टीरियल सिस्टम, के हमारी बॉडी में आर्टीरियल सिस्टम किस तरह से है। इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो हार्ट है यानी कि हार्ट, सबसे पहले तो ये होता है कि हार्ट से आर्टरी निकलती है मेन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आर्टरी निकलती है वो हार्ट से निकलती है। वो आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट से एक ट्रंक निकलता है जिसे पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। और उस पल्मोनरी ट्रंक के यानी कि आगे से टू डिवीजन्स होती हैं, एक होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि दो आर्टरीज निकलती हैं, एक होती है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये निकलती हैं हमारे जो राइट वेंट्रिकल है उससे, यानी कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक जो है वो ओरिजिन लेता है और उस पल्मोनरी ट्रंक से टू मेन आर्टरीज निकलती हैं जिसे बोलते हैं लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से ट्रांसफ़र करती हैं लंग्स तक। अब अगर हम बात करें तो इनसे आगे फर्दर हार्ट में लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि इसने रिसीव करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आ रहा होता है लंग्स से, यानी कि जो लंग्स से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड वो यहाँ पर आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। इससे पहले भी एक यानी कि चैम्बर होता है, पर हम बात करेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल की। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है जो कि हार्ट का एक चैम्बर है। इसका काम ये होता है कि इसने पूरी जो हमारी बॉडी है उसमें ब्लड को यानी कि सप्लाई करना है पूरी बॉडी में, उसको यानी थ्रू आउट बॉडी जो है उसको सर्कुलेट करवाना है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक मेन आर्टरी निकलती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ट्रांसफ़र करती है पूरी बॉडी में, उसको बोलते हैं एओर्टा। अब ये जो एओर्टा है ये एक मेन लार्ज आर्टरी है हमारी बॉडी की। ये एओर्टा जो है ये हार्ट की बेस पे जाकर बनाती है एओर्टिक आर्च। ये एओर्टिक आर्च से 3 आर्टरीज निकलती हैं मेन। अब होता गया है कि वो 3 आर्टरीज जो इस एओर्टिक आर्च से निकलती हैं वो हमारे डिफरेंट बॉडी के रीजन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। लाइक हमारा हेड है, हमारा शोल्डर है, शोल्डर रीजन, हमारे आर्म्स, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, यानी डिफरेंट रीजन्स को वो ब्लड सप्लाई करती हैं जो कि एओर्टिक आर्च से निकलती हैं 3 आर्टरीज। अब जैसे जैसे एओर्टा जो है वो यानी कि डिसेंडिंगली मूव करती है तो इसको बोलते हैं डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा से फर्दर जब आर्टरीज नीचे की तरफ आती है हमारे चेस्ट रीजन में तो यहाँ पे रिब्स मौजूद होती हैं, यानी कि हमारी जो रिब्स हैं 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। इंटरकोस्टल आर्टरीज क्या करती हैं कि हमारे रिब्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हाँ, अगर हम देखें तो इंटरकोस्टल आर्टरीज के बाद जैसे जैसे आर्टरीज डिसेंडिंगली मूव करती हैं तो ये आगे से निकलती है सेलिक आर्टरी और एक होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सेलिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई देती हैं, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन्स वगैरह, ठीक है, इनको ब्लड सप्लाई देती हैं ऑक्सीजनेटेड। फर्दर अगर हम मूव करें तो और डिसेंडिंगली देखें तो हेपेटिक आर्टरी है। हेपेटिक आर्टरी जो है ये हमारे लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, यानी कि जो हमारा लिवर है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है हेपेटिक आर्टरी। इसके बाद आती है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जो है ये हमारे रेनल सिस्टम को ब्लड सप्लाई देती है। रेनल सिस्टम होता है हमारा किडनीज पे, गुर्दे वगैरह, उनको ब्लड सप्लाई देती है ऑक्सीजनेटेड कौन? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरीज के बाद अगर हम फर्दर मूव करें डिसेंडिंगली तो हमारे पास गोनेडल आर्टरीज हैं। गोनेडल आर्टरीज जो हैं ये हमारे गोनेड्स जो हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, उनको ब्लड सप्लाई देती हैं ऑक्सीजनेटेड। फर्दर अगर हम और इन्फीरियरली मूव करें तो फिर जो आर्टरीज जो हैं वो एक बनाती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये जो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है ये हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको यानी कि ब्लड सप्लाई देती है। हमारे जो बॉडी में जो इंटेस्टाइन होती है स्टमक से आगे जो निकलती हैं उनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो यहाँ से मिलती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। अब अगर हम
और फर्दरली नीचे मूव करें तो फिर एक आर्टरी बनती है कॉमन लियक आर्टरी। कॉमन लियक आर्टरी जो है ये 2 आर्टरीज में डिवाइड होती है, एक बनती है एक्सटर्नल लियक आर्टरी और एक बनती है इंटरनल लियक आर्टरी। एक्सटर्नल लियक आर्टरी से फर्दर 2 यानी कि आगे ब्रांचेस निकलती हैं जिसको बोलते हैं फेमोरल आर्टरीज। फेमोरल आर्टरीज जो हैं ये हमारे थाई रीजन को ब्लड सप्लाई दे देती हैं, यानी हमारे जो लेग्स हैं इस रीजन को, इससे फिर फर्दर नीचे फुट तक जाता है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी के जो रीजन्स हैं लोअर लिम्ब के, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है हमारी लेग्स पूरी को फेमोरल आर्टरीज के ज़रिए। तो ये सारी जो है ये ब्लड सप्लाई है कि किस किस तरह से ब्लड जो है यानी कि सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, कि बॉडी की जो आर्टरियल सिस्टम है यानी कि जो आर्टरीज़ हैं इनकी किस किस तरह से सिचुएटेड हैं, किस किस तरह ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और कहाँ कहाँ हर आर्टरी जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन को ब्लड सप्लाई दे रही है। ये इसमें यानी कि स्टडी किया जा रहा है, जिसमें पल्मोनरी ट्रंक, इसके बाद फिर फर्दर ये, ठीक है। तो ये सारा जो है मेन काम जो है वो इसमें यानी कि डिस्कस कर लिया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा ये है, वो ये कि अगर हम बात करें एओर्टा की, तो एओर्टा जो है इससे एओर्टिक आर्च बन रही है और फिर डोर्सल एओर्टा बन रहा है। क्या एओर्टा में भी कुछ फ़र्क हो सकता है कि यानी कि देखें ना, अगर हम बात करें तो एओर्टा जो है आर्टरी जो है अगर हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है तो ज़ाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर मूव करने के बाद फिर बिलो मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती है। तो वो जो एओर्टा जो अपर मूव कर रहा है और जो लोअर मूव कर रहा है, क्या इसकी जो डिवीजन्स हैं उनमें यानी कि उसके भी स्पेसिफिक नेम हो सकते हैं कि किस किस यानी कि स्पेसिफिकेशन के तौर पर उसको नेम दिया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें डोर्सल एओर्टा, तो डोर्सल एओर्टा जो है वो डिसेंडिंगली मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। अब जो अपरली मूव कर रहा है उसको क्या नाम दिया जाएगा, ये आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। ओके, थैंक्स।